हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मिस्टर विशाल गुप्ता। सो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने इसका सारा वीडियो को अपलोड कर दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जाकर तुम लोग इसका लेक्चर बाय लेक्चर वॉच कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सक्सेस साइंस के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना होता है। तो बेटा देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि a इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, यदि a इज इक्वल्स टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 तथा v इज इक्वल टू -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि सत्यापित क्या करना बेटा, ध्यान रखना a प्लस b डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस और b डैश के बराबर होगा। ठीक है, RHS और LHS में बराबर प्रूफ करके दिखाना है। चलो ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। अब उसके बाद चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं बेटा। देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें हमको जरूरत किस चीज का पड़ेगा, तो सबसे पहले हम a यहाँ पे निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाला यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है a प्लस ऑफ b डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस ऑफ b डैश के बराबर ज्ञात करना है। ठीक, a का वैल्यू यहाँ पे तुम्हारा गिवन है, तो हम यहाँ से a डैश निकाल लेते हैं। तो a डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें किसी को भी या तो रो को कॉलम बना दो या तो फिर कॉलम को रो बना दो। तो सिंपल -1 2 3 कॉलम बना रहे हैं यहाँ पे रो को, और उसके बाद 5 7 9 -2 1 1। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पे b भी गिवन है, यहाँ पे देखो b भी गिवन है। यहाँ पे हम यहाँ से सिंपल b डैश का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बेटा। ठीक, तो b डैश इज इक्वल टू v डैश का जब वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आएगा, -4। ठीक, -4 1 -5, उसके बाद 1 2 0 1 3 1। यहाँ पे आपका सॉलिड v डैश का वैल्यू फाइंड हो गया। अब देखो यहाँ पे जो दिया है एक एक करके इसको सॉल्व कर दो, सिंपल है। तो उसके बाद हम चलेंगे a प्लस ऑफ b डैश से। ठीक, किससे चलेंगे हम, a प्लस ऑफ b डैश LHS से चल रहे सबसे पहले। अब देखो इसमें a का वैल्यू क्या दिया है बेटा। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो इसको। सबसे पहले a और b का हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, उसके बाद इसका डैश फाइंड करेंगे। इसका मतलब हम तुम लोग को बताया था, इस साइन का मतलब क्या होता है, परिवर्त होता है बेटा, परिवर्त होता है। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाए थे, या तो फिर इंट्रोडक्शन वीडियो तुम लोग देखना, उसका लेक्चर 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक होगा वहां पर तुम लोग समझ जाओगे। सॉरी, लेक्चर 7 देखना, लेक्चर 7 देखना। 1 में तो 3.1 का लेक्चर 7 देखना इंट्रोडक्शन में, वहां पे तुम लोग को ये मिल जाएगा। ज्यादा डीपली बात नहीं करते इसमें। तो देखो a का वैल्यू सिंपल दिया हुआ बेटा, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, -1 2 3 5 7 9। ठीक, -2 1 1। यहाँ पे आपका a का वैल्यू दिया हुआ है, प्लस ऑफ b, b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब सिंपल इसको जोड़ दो। ठीक है, तो इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा बेटा, जोड़ दो तुम लोग। तो सिंपल जब इसको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा -1 और यहाँ पे आपका है -4। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल आपका -5 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 1 3 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे 5 यहाँ पे, सॉरी देखो यहाँ 5 है, ध्यान देना। ठीक, यहाँ पे 5 है, a डैश और b डैश नहीं, यहाँ पे हाँ ठीक है यार, नहीं यहाँ 5 नहीं है, 2 है, सॉरी यहाँ पे 2 है तुम्हारा। तो यहाँ पे आपका सॉलिड 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 में से -5 गिराओगे तो -2 होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 8 9 हो जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद 9 और 0 9 हो जाएगा, -2 प्लस ऑफ 1 -1 हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे 3 यहाँ पे इस साइड है। ठीक, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 3 और 1 आपका यहाँ 4 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा। सिंपल। देखो बेटा, वाकई मैं मानता हूँ वीडियो मेरा लंबा जाता है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, जितना लंबा हम वीडियो को लेते हैं तुम लोग, क्योंकि एक एक पॉइंट समझाते हैं हम। यहाँ चाहे तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से तुम लोग को समझा के निकल जाएंगे, ठीक ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम लोग एक वीडियो को गौर से समझो, कौन सा पॉइंट कहाँ पे आया, कहाँ से आया। अब देखो बेटा, इसका सिंपल हमने a प्लस को b निकाल लिया। हमसे इसमें कुछ और बोला था, हमको इसका परिवर्त फाइंड करना था। इट मीन्स या तो रो को कॉलम बना दो, तो फिर कॉलम को रो बना दो। तो इसमें हम सिंपल करते हैं, तो परिवर्त लगाएंगे तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। तो सिंपल आपका ये आया LHS। ठीक है, कितना आया, ये आपका LHS आया। ठीक है, ध्यान रखना इसका, RHS और LHS दो चीज यहाँ फाइंड करना है। तो मेरा LHS आया। अब उसके बाद हम RHS फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
तो कहोगे सर यहाँ पे आपका अब हमको फाइंड करना है ए डैश प्लस ऑफ बी डैश, यही फाइंड करना है ना, ए डैश प्लस ऑफ बी डैश। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ए डैश का वैल्यू यहाँ से बेटा मैंने फाइंड किया हुआ था। ठीक, तो ए डैश का जो मेरा वैल्यू है क्या था मेरा ए डैश का वैल्यू, तो कहोगे सर -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक, प्लस ऑफ वी डैश का वैल्यू क्या है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ठीक है, चलो यहाँ तक कंफर्म हुआ। अब उसके बाद सिंपल इसको जोड़ दो बेटा। ठीक, क्या करना है इसको, अब इसको सिंपल जोड़ दो। तो जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ से। तो जब इसको जोड़ोगे तो आपका सिंपल आ जाएगा, यही कर देते यार, -1 और -5 हो गया, उसके बाद 5 हुए, कितना हो गया 5 हुए 6 हो गया, और सिंपल इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूँ, -1 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 8 9 3 1 4 -2 9 2। ठीक है, तो सिंपल ये आपका कितना आया बेटा, तो कहोगे सर ये आपका RHS आया। अब क्या देखो ये दोनों इक्वल है क्या ये दोनों इक्वल है क्या, देख लेते हैं बेटा क्या है इसका। तो देखो हमारा LHS, ठीक है, क्या आया था मेरा, यही है ना, देखो LHS मेरा क्या आया था, तो कहोगे सर आपका LHS का वैल्यू आया था -5 3 -2, ठीक, 6 9 9 -1 4 2। ठीक है, अब क्या मेरा RHS का वैल्यू यही आया क्या, चेक मिला लेते हैं यहाँ पर लिख कर, 3 -2 6 9 9 -1 4 2। देखो बेटा क्या LHS और RHS इक्वल आया क्या, तो कहोगे हाँ सर LHS और RHS यहाँ पे आपका इक्वल आया है, इट मीन्स ये सेटिस्फाइड सक्सेसफुली हो गया। ठीक है बेटा, सिंपल था यहाँ पे, इसमें सिर्फ तुमको ए डैश और बी डैश फाइंड करना होगा, और उसके बाद प्लस और माइनस करके जो भी हो यहाँ पे दिया हुआ है वहां पर करके तुमको आंसर मिल जाएगा। सिंपल, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम लोग सेकंड में। चलिए देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड है, थोड़ा क्वेश्चन ऐड कर रहे थे यहाँ पे। तो देखो आपका क्वेश्चन सेकंड क्या है, a माइनस बी डैश माइनस इज इक्वल टू a डैश माइनस और b डैश, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो मत देखो, तुम लोग खुद से जगह बना, बस इससे माइनस करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद देखो अब सिंपल हम चलेंगे a माइनस ऑफ b डैश में, LHS में चलते हैं, a माइनस ऑफ b डैश। तो सबसे पहले a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो कहोगे सर -1 5 -2 2 7 1 3, यहाँ पे 3 9 1 3 9 1। यहाँ पे a का वैल्यू ये दिया हुआ है, b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो b का वैल्यू -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद सिंपल इसको घटा दो बेटा। ठीक है, जब इसको घटाओगे तो कितना आएगा, घटाते हैं यहाँ पे, देखो -1 माइनस माइनस प्लस, विशेष ध्यान रखना यहाँ पे प्लस माइनस का। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -1 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब +4 में से -1 घटाओगे तो प्लस का बड़ा इसकी 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 5 3 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका, 7 में से 2 गया आपका 5 हो जाएगा, 9 में से 0 गया 9 हो जाएगा, -2 और -1 माइनस माइनस प्लस -3 हो जाएगा, और यहाँ पे -2। ठीक, -2 हो जाएगा, एक में से एक गया आपका सॉलिड 0 हो जाएगा। तो बेटा ये आपका LHS आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब उसके बाद नहीं, अभी नहीं आया है, अभी इसका हमको परिवर्त फाइंड करना है। ठीक है, परिवर्त जब फाइंड करोगे तो कितना आएगा इसका, तो जब इसका परिवर्त फाइंड करोगे तो आपका आ जाएगा 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। ठीक है, ये आपका सॉलिड LHS आया, कितना आया, LHS आया, राइट हैंड साइड आया। अब हम चलते हैं RHS में, क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, a डैश माइनस ऑफ b डैश, a डैश माइनस ऑफ b डैश। ठीक है, तो a डैश का वैल्यू हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है a डैश का वैल्यू, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, माइनस ऑफ b डैश का वैल्यू क्या है यहाँ पे, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, यही दिया हुआ है।
अब सिंपल इसको बेटा घटा लो, ठीक है। इसको जब घटाओगे तो कितना आएगा, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, -1 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल तुम्हारा 3 आएगा, क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे 5 में से 1 गया, 4 आएगा। उसके बाद -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ पे -1 -2 माइनस माइनस प्लस -3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, -3 हो जाएगा। चलो यहाँ तक सही है। आगे देखो, 2 में से जब 1 घटाओगे तो 1 आएगा, 7 में से 2 घटाओगे तो 5 आएगा, 1 में से 3 यहाँ पे -2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 3 8 हो जाएगा। यहाँ पे आपका सॉलिड 9 हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 में से 0 हो जाएगा। ये आपका आया बेटा RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड। अब देखो क्या LHS इक्वल टू RHS है क्या, चेक कर लेते हैं। देखो LHS का वैल्यू क्या आया हुआ है, ठीक है, LHS का वैल्यू है 318, लिख लेते हैं, अलग अलग दोनों लिखेंगे, 318। उसके बाद है 459, अगर आपका सही होगा तो ये दोनों मैच करेगा, -3 -2 0, -3 -2 0। देखो बेटा LHS ये था और RHS मेरा जस्ट फाइंड किया था। देखो यहाँ पे 318 459 -3 -2 0। क्या ये मेरा आंसर करेक्ट आया क्या, क्या दोनों इक्वल आया क्या, तो कहोगे हाँ सर दोनों इक्वल है, इट मीन्स ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका फर्स्ट और सेकंड हो गया बेटा। आई होप तुम लोग के समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। ऐसे ही रिलेटेड वीडियो तुम्हारे यहाँ पे क्लास 11, 12 और 10th के विद्यार्थियों के यहाँ पे वीडियो मिलता है। सो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।